तो हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जितने भी बच्चे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि यह हर एक क्वेश्चन का PDF और वीडियो सोल्यूशन मिलता रहे आप सभी को। एक से एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन एयरफोर्स, RPF, SSC, MTS, SSC, GD, BSF और यूपी पुलिस के लिए लेकर आया जाएगा। ऐसे ही वीडियो आप सभी को ऐसे को हर एक तरह के क्वेश्चन जो कि GK के और रीजनिंग के भी और हिंदी के भी सिलेबस आज से चालू हो जाएंगे। आज हिंदी की भी क्लास चलेगी, रचनाओं की, आप सभी लोग जुड़ेंगे उसमें भी। और हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी बच्चे स्क्रीन पर दिख रहा है, देख के बताएंगे। मैं इस क्वेश्चन को जूम करता हूं तो बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? आप सभी बताएंगे बच्चों। किसको भारत का उद्धारक और व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है बच्चों? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड पेटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 10 सेकंड सभी बच्चों के पास टाइम है बच्चों। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। इसका राइट आंसर जान लीजिए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन है बच्चों। इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन है बच्चों। इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था बच्चों? भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ बच्चों? सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चे। भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ बच्चों? बताएंगे सभी बच्चे। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, 10 सेकंड है सभी बच्चों के पास टाइम। भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ? सभी बच्चे बताएंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन आएंगे ऐसे मिलेंगे बच्चों जो कि पेपर में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा गया पेपर में है बच्चों क्वेश्चन। यूपी पुलिस, SSC, MTS, एयरफोर्स के पेपर में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। अगले तो इसका राइट आंसर बच्चों 1895 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बच्चों। भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? 1895 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है बच्चों। काफ़ी बच्चे नोट्स सुनाते रहेंगे, काफ़ी बिल लेके बैठेंगे भी बच्चे, इसका नोट्स बनाते रहें बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई बच्चों? इसका राइट आंसर बताएंगे। क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो इसका राइट आंसर है बच्चों कैबिनेट मिशन योजना। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे सभी बच्चे, तो इसको नोट कर लें बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बच्चों। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सबसे प्रथम किसने लिखा? तिलक, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र गुप्त, अरविंद घोष। सभी बच्चे बताएंगे एक बार कमेंट में कमेंट करके सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे। 10 सेकंड सभी बच्चों के पास टाइम है बच्चों। तब तक हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं बच्चों। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तिलक, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र शुक्ल, अरविंद घोष। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो इसका राइट आंसर बी है, दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर इसका बी है, दादा भाई नौरोजी ने। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी ने। ये चौथा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन अदल बदल गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, लाइन से चलेंगे सभी बच्चे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य? अंतरिम सरकार
अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? बच्चों बताएंगे सभी बच्चे। राइट आंसर 4, 5, 9, 7। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 4, 5, 9, 7। तब तो मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे बच्चों? तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, पाँचवा। ऑप्शन बी 5 है। इसका कॉपी पेन लेके सभी बच्चे इसको नोट करते रहेंगे। 5। इसका राइट आंसर है बच्चों 5। इसका राइट आंसर है बच्चों 5। मूर्ति मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर। सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार किसने शुरू किया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार, भारतीय विधा भवन, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, साहित्य अकादमी। सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर है बच्चों भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने इसका मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार को शुरू किया। तो अगले क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है बच्चों, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इसका सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सभी बच्चों के पास 10 सेकंड का टाइम है। भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। सभी बच्चे जान लें इसका राइट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन डी। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके ही बैठेंगे, नोट्स बनाते रहें सभी बच्चे। इसका राइट आंसर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया गया? पूंजी उपयोग छूट, अप्रत्यक्ष कर, इमदाद ब्याज। इसका बताएंगे सभी बच्चे। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों अप्रत्यक्ष कर को। अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है बच्चों। सभी इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? शिवालिक, भारत गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिमालय, अरावली। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी चट्टान है? शिवालिक, भारत गंगा की मैदानी क्षेत्र, हिमालय, अरावली। सभी बच्चे बताएंगे निम्न में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? शिवालिक, भारत गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिमालय, अरावली। तो इसका राइट आंसर है बच्चों अरावली। अरावली पर्वत या चट्टान सभी बच्चे जान लें, अरावली पर्वत कहते हैं। सबसे पुरानी चट्टान है बच्चों। वह वह जोत जो किसानों के कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है। वह जोत किसानों को कम से कम एक जीविका उपलब्ध कराती है कहलाती है। अनुकूलतम जोत, जीविका जोत, आर्थिक जोत, सीमांत जोत। सभी बच्चों के पास 10 सेकंड का टाइम है बच्चों। तब तक मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते रहेंगे। सभी बच्चे वीडियो को जो जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और पाठशाला चैनल पे आप सभी को हर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन से एग्ज़ाम का पेपर देना है आप सभी को। यूपी पुलिस, एसएससी एमटीएस, एयरफोर्स, आरपीएफ, बीएसएफ, एसएससी जीडी। आप सभी बताएंगे बच्चों। वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर बच्चों आर्थिक जोत। आर्थिक जोत इसका राइट आंसर सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है बच्चों। सभी बच्चे नोट्स कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ये 8वां क्वेश्चन आ गया, यही बचा था इस सेशन का। वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? वह स्थानीय शासक कौन था जिसमें मई 1498 में कालीकट
में पहुंचने पर वास्को डिगामा मिला था। सिराज भगवानलाल राजेंद्रन नायर जमोरिन। तो इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चों, जमोरिन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। सभी बच्चे नोट्स कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहें सभी बच्चे। जमोरिन इसका राइट आंसर है सभी बच्चे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। महाभाष्य लिखा था मनु ने, बाण ने, गार्गी ने, पतंजलि ने। तो इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे, मनु ने, बाण ने, गार्गी ने, पतंजलि ने। तो इसका राइट आंसर है बच्चों पतंजलि ने। महाभाष्य लिखा था किसने? पतंजलि ने। तो इसका राइट आंसर है बच्चों पतंजलि ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम, रजिया बेगम, सायरा बेगम, रुखसार बेगम। बाबर की पुत्री का क्या नाम था बच्चों? सभी बच्चे बताएंगे एक बार, ये भी पेपर में आ चुका है बच्चों। गुलबदन बेगम, रजिया बेगम, सायरा बेगम, रुखसार बेगम। सभी बच्चे उसका राइट आंसर बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पुत्री का क्या नाम था? बाबर की पुत्री का नाम क्या था बच्चों? गुलबदन बेगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। तो इसका राइट आंसर है बच्चों गुलबदन बेगम। अगले क्वेश्चन के हम चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, कानपुर। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है बच्चों? आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, कानपुर। तो इसका राइट आंसर है बच्चों औरंगाबाद, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है बच्चों, औरंगाबाद। औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, ऑप्शन सी। बच्चों सभी बच्चे नोट्स कर लेंगे। हमने एक बार बता दिया, सभी बच्चे कापी पेन लेके ही बैठेंगे, क्योंकि नोट्स बनाना एक अच्छी बात होती है। कभी भी पेपर के टाइम हम नोट्स को अपने खोल के देख सकते हैं, और पेपर देने जाएंगे तो हमें बहुत सारा हेल्प मिलता है पेपर के समय। पेपर में यही कामयाबी आती है, जो जो रिवीजन किया हुआ समय रहेगा, रिवीजन करने हुए क्वेश्चन को पेपर में ही याद आता है। सभी बच्चे नोट्स बनाते लेंगे इसीलिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? इब्राहिम लोदी, अकबर, जहांगीर, बाबर। किस बादशाह ने न्याय के लिए जहांगीर लगवाया था? इब्राहिम लोदी, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो इसका राइट आंसर है बच्चों जहांगीर। जहांगीर ने ही न्याय के लिए जंजीर लगवाया था बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर सी, जहांगीर ने। शाहजहां की बेगम मुमताज किसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था? की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? शाहजहां की बेगम मुमताज जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कानपुर, नागपुर, दिल्ली, बुरहानपुर। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बुरहानपुर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी बच्चे जान ले, शाहजहां की बेगम मुमताज जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया, मुमताज की याद में ही ताजमहल बनवाया गया था। तो बच्चे जान ले, ये भी पेपर में पूछ सकता है। मुमताज बेगम की वजह से इसकी ताजमहल की निर्माण किया गया था, जिसकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। राइट आंसर इसका डी है, ऑप्शन डी बच्चों, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर। 10 सेकंड का टाइम है। प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? सभी इस चीज का राइट आंसर बताएंगे। प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है बच्चों हल्दी घाटी का युद्ध। सभी बच्चे जान लें, इसका राइट आंसर है हल्दी घाटी का युद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? सभी बच्चे बताएंगे। अकबर और महाराणा प्रताप
अकबर और हेमू के बीच, बाबर और महाराणा प्रताप के बीच, बाबर और हेमू के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच हुआ था बच्चों? अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और हेमू, बाबर महाराणा प्रताप, बाबर और हेमू के बीच। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। तो बच्चे नोट कर लें एक बार। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, तो बच्चे इसको नोट करते रहेंगे। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ये क्वेश्चन बच्चों, बाबर वो सॉरी बच्चों, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, बाबर। बाबर जो है भारत का पहला मुगल शासक था बच्चों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? सॉरी बच्चों, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताएंगे 1535, 1455 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसका राइट आंसर बच्चों 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इसकी राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हुमायूं ने शेरशाह सूरी को किस सन में विजय प्राप्त की थी? हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर। हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? 1550 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1540 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सभी बच्चे नोट कर लें एक बार, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को किस सन में विजय प्राप्त की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की? 1897, 1795, 1792, 1752 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में इसका राइट आंसर सभी बच्चे जान लें। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य किस सन में युद्ध हुआ था? 1857, 1858, 1855, 1902। सभी बच्चों के पास 10 सेकंड का टाइम है। सभी बच्चे जान लें, इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य किस सन में युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सभी बच्चे जान ले 1858 ईस्वी में। कोई वीडियो को स्किप करके नहीं जाएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएगा बच्चों। एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ बच्चों आज की सेशन में, जो कि डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लास्ट तक बने रहें बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी तभी आपको फल मिलेगा। सभी बच्चे जान लें, अंत तक बने रहें वीडियो के लास्ट में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली? ये है बच्चों क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली? 1715, 1600 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली बच्चों? तो इसका राइट आंसर बच्चों 1600 ईस्वी में। ऑप्शन बी। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके ही नोट्स करते रहेंगे। हमने कितनी बार बताया सभी बच्चों को, क्योंकि या तो बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे या तो कॉपी पेन लेके नोट करते रहेंगे सभी बच्चे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सबसे पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना?
ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सबसे पहला व्यापार किस स्थान पे बना? सभी बच्चे बताएंगे बंगाल, सूरत, कलकत्ता, नागपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत में सबसे पहले किस स्थान पर बना? बंगाल, सूरत, कलकत्ता, नागपुर। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बी, ऑप्शन बी, सूरत। सूरत इसका राइट आंसर है बच्चों। सूरत में बना था पहला स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी का बच्चों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सूरत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के आंतरिक भाग को परछाई को क्या कहा जाता है बच्चों? चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है बच्चों? पेनुम्ब्रा, उम्ब्रा, आंडुलारेंस, अंतुम्ब्रा। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। चंद्रमा के आंतरिक भाग के परछाई को क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बच्चों, उम्ब्रा। इसका राइट आंसर बच्चों क्या है? उम्ब्रा। उम्ब्रा को ही चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को कहा जाता है, उम्ब्रा। तो इसका राइट आंसर बच्चों बताएंगे ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी बच्चे जान नोट कर लें। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है। प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है। तो इसका राइट आंसर बच्चों प्रथम स्थान। भारत में उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र की चावल की खेती जो कि प्रथम स्थान पे है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको, ये बहुत पूछा जाता है बच्चों। सभी बच्चे इसको नोट करते रहेंगे, प्रथम स्थान है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें बच्चों। सभी बच्चे इसमें कमेंट करके ही आंसर बताते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ये बच्चों प्रथम स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बच्चों। ये है बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नोबेल पुरस्कार के विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 मई, 6 मई, 9 मई, 8 मई। नोबेल पुरस्कार के विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को किस तारीख को मनाया जाता है? जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें सभी बच्चे। इसका राइट आंसर सभी बच्चे पहले बताएंगे, तभी हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। 7 मई, 6 मई, 9 मई, 8 मई। 10 सेकंड का टाइम है सभी बच्चों के पास। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी 9 मई। ऑप्शन सी 9 मई। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 9 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को कुछ हिस्सा पर परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? पृथ्वी का विकिरण, अर्थ स्टीयरिंग, ध्रुवीय शीशा, पृथ्वी का अल्बिडो। पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परिवर्तित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे बच्चों। तो इसका राइट आंसर बच्चों सभी बच्चों के पास 10 सेकंड का टाइम है बच्चों। कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर है बच्चों। तो पृथ्वी का अल्बिडो, क्या कहते हैं? पृथ्वी का अल्बिडो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सभी बच्चे जान लें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बच्चों अल्बिडा, पृथ्वी का अल्बिडो। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे जान लें। इसका लास्ट क्वेश्चन यही है बच्चों। हम इसको जूम कर दिए हैं। जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे और वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। और अगली क्लास हमारी हिंदी की होगी बच्चों, उसके बाद रीजनिंग की। सभी बच्चे जान लें इसका राइट आंसर क्या होगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिखों से, हिंदुओं से, जैनियों से, बौद्धों से?
तो इसका राइट आंसर है बच्चों बौद्धों से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सभी बच्चे जान ले। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन नंबर डी है, सभी बच्चे जान ले इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बौद्धों से। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन डी